गाजीपुर का विवाद इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, राजनीतिक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। एक लड़की जिसकी मौत हो गई है, किन कारणों, किन हालात, किन परिस्थितियों में हुई है, उससे ज्यादा चर्चा जातिगत एंगल को लेकर हो रही है। मरने वाली लड़की विश्वकर्मा समाज से आती थी और जिस लड़के पर आरोप लग रहा है वो ब्राह्मण पंडित समाज से आता है। बस ये पूरा जातिगत एंगल है और इसी पर खूब चर्चा है। एक लड़की जो भी इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हुई है, परिवार वाले का भी आरोप लगा रहे हैं। अब वो इस दुनिया में है नहीं कि वो बता पाए कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग था कि नहीं था, कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। ये सब जांच का विषय है, लेकिन चर्चा यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर, जातिगत एंगल को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पथराव हो गया। पुलिस वाले के कपार पर अद्धा लग गया, उसका कपार फूट गया, एफआईआर हो गई और सपा के तमाम बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, जिसमें पूर्व विधायक और न जाने कितने और बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेल से उठा कर एफआईआर, अस्पताल से उठा कर एफआईआर। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अस्पताल से निकाल करके जेल में डाल दिया जा रहा है। घायल हैं सपा कार्यकर्ता, फिर भी उनको जेल में डाला जा रहा है। ये है, लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात है कि पूरा मामला क्या है ना। ये पहले समझना। देखिए, मामला गाजीपुर के कटरिया गांव का है। करंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, जहां की लड़की थी निशा विश्वकर्मा। महज 16 साल की वो लड़की है और 14 अप्रैल की रात में ये संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई, ये कहा जा रहा है। जो रिपोर्ट का है उसके शब्दावली में यहाँ बता रहा हूँ। 14 अप्रैल को गायब हो गई और सुबह 15 अप्रैल को 5:45 बजे 5:45 पर गंगा नदी में उसकी लाश मिलती है। ये पूरा मामला है। लाश मिलने के बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमारी लड़की के साथ करके उसका कर दिया गया है। लेकिन पुलिस ने क्या कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो हवाला दे करके पुलिस जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही, पुलिस ये रिपोर्ट तैयार कर रही कि कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई रेप और का मामला नहीं है, बल्कि लड़की ने क्या किया है प्रेम प्रसंग में। तो ये सारी चीजें संदिग्ध मामला है, पुलिस का ये कहना है और परिवार वालों का, पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि हमारी लड़की के साथ इस तरीके से करके और उसको कर दिया गया है। 2 नाम भी उन्होंने बताए, 2 लोगों पर आरोप भी लगाया है, जिसमें हरिओम पांडे और एक और है। हरिओम पांडे की गिरफ्तारी हो गई, दूसरा जो है फरार है। ये सारा जो अभी मामला है। ये मामला पता है इतना सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि पहले जो लड़की का बाप है वो ये कहता नजर आया कि हमारा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, एफआईआर में देरी हो रही है। और एक वीडियो भी है, अभी इस वीडियो में यहाँ पर उस वीडियो को लगाया जाए, जिसमें कुछ लोग आए थे, कई जगहों पर सीओ एसआई, ये मतलब पुलिस वाले ही थे, वो पैसा दे रहे थे और वो जो लड़की के पिता थे वो बिदक जाते हैं इस बात पर कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं और आप हमें पैसा दिए जा रहे हैं। देखिए, सारा मामला यही है और पीड़ित परिवार का भी यही आरोप है कि पुलिस जो है पैसा ले करके इस मामले को दबा रही है। उनके पैसा देता लाका करके कि मतलब अरे भाई, आप नहीं रुका एक रुका, हम झूठ ना बोले, सत्य बोल रहा, अजय सत्य बोलते अब वो 1 मिनट रुका। आप हमके हमदर्दी से मार जाए, पिताजी को बोलने देंगे। हम पैसा का आदमी ना है, सीओ साहब कहली ना, पैसा का आदमी ना है। अब वही अपना दुख दर्द से अपना दर्द में है, नहीं तो वो पंडित के घर में से। लेकिन आज जो वीडियो आया उसमें उसी लड़की के पिता जो कल तक पैसा देने पर बिदक रहे थे, आज वो यही कह रहे हैं कि हमें पुलिसिया कार्रवाई पर हम संतुष्ट हैं और हम नहीं चाहते कि कोई डेलीगेशन या कोई टीम जो है वो यहाँ पर आए और राजनीति करे। तो ये जो बयान बदलने वाली बात है उसी पर खूब हल्ला मच रहा है। सियाराम शर्मा। सियाराम जी, जो घटना हुई है उस संबंध में आपने थाने में तहरीर दी थी, उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, अब तक हम पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट हैं। हमने जो तहरीर लिखवाई थी हरिओम पांडे को, वो जेल में है। सियाराम जी, इस संबंध में आपसे डीएम और एसपी से भी मुलाकात किए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं सर कि हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे।
ने अखिलेश यादव का एक लंबा चौड़ा ट्वीट देखा। देखिए पल्लवी, अभी यही नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है, प्रियंका गांधी का भी आया, हाथरस वाले केस से जोड़ रही है। हमने हाथरस का केस है, इसके बाद आपका उन्नाव मामला है, इसके बाद हम अगर बहुत दूर नहीं जाए, हमारे गोरखपुर के आसपास देवरिया में एक घटना हुई थी जहां यादव बादाम ब्राह्मण हुआ था, और उस वक्त भी राजनीति दो हिस्सों में बढ़ गई थी। ब्राह्मण की राजनीति जो भाजपा करती है अपर कास्ट की, वो एक तरफ हो गई थी, और सपा यादव के लिए एक तरफ हो गई थी। सेम मामला यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर भी जो लड़की थी वो ओबीसी कास्ट की है, और अखिलेश यादव और सपा हमेशा पीडीए और पिछड़ा दलित को लेकर के चलने की बात करते हैं। तो इसलिए सपा जो है अपनी यहाँ राजनीति चमकाना चाह रही है, और दूसरी तरफ अगला जो पक्ष है वो ब्राह्मण पक्ष है। तो सीधा सीधा ये ओबीसी और ब्राह्मण के बीच का विवाद आ गया है, तो पूरी राजनीति यहाँ पर चलने लगी है। अब कटारिया गांव जो है और गाजीपुर जो है, कटारिया गांव के आसपास धर्मपुर, सोगनी, ये सब एरिया यादव बाहुल्य क्षेत्र है। 12,000 से करीब यहाँ यादव वोटर्स जो है इन गांव में हैं। तो यह सपा का पूरा गढ़ है, ठीक है। तो सपा जो अपने इस गढ़ पे इसीलिए वहां पर राजनीति करना चाह रही है, लेकिन खास करके कटारिया गांव जो है यहाँ पर ब्राह्मण समाज रहते हैं, इसलिए जब सपा ये जो डेलीगेशन यहाँ पर तस्वीर जो थी ना, जिसमें अभी आप देखिए तो एक दो पक्ष अलग अलग हो गए थे, गांव वाले थे, पुलिस वाले थे, और एक सांप से अद्धा उड़ता हुआ आया और पुलिस वाले को लग गया। जी जी। तो ये एक तरीके से पूरा तनाव जो है वो पूरे इलाके में बढ़ गया है। गांव वालों का विरोध तो यही करना था कि हम राजनीति नहीं इस मामले में होने देंगे जो हमारे गांव में हुआ है ये। लेकिन राजनीति देखिए तब होनी चाहिए जब कुछ गलत हो रहा। अब क्योंकि पीड़ित परिवार यहाँ साफ साफ कह रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ उसका आरोप है कि हमारी बेटी के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है, लेकिन पुलिस जो कह रही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि भाई सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से उसने जाकर के कर ली। पुलिस कह रही कि इसकी शादी तय हुई थी और इसका हरिओम पांडे के साथ अफेयर था। हरिओम पांडे जो अभी आरोपी जो गिरफ्तार है, हरिओम पांडे के साथ अफेयर था, और ये लड़की प्रेम में आकर के जाके कर ली। तो ये बात भी अगर आप खुद सोचे तो ये बात कहीं से हजम होने वाली नहीं है कि किसी लड़की की शादी तय हो जाए और वो जाकर के सीधे जाकर के नदी में कूद जाए। ये कहीं हजम होने वाली बात है आज के जमाने में। अगर उस लड़की को किसी की शादी तय हो, सबसे पहले जाएगी भागने की कोशिश करेगी कि मैं परिवार से जाकर के भाग जाऊं, दूर चली जाऊं, है कि नहीं, जाके शादी कर लूं। और वो जाएगी किसके पास? हरिओम पांडे के पास, है ना, जिसके साथ उसका अफेयर था। और अगर वो रात में हरिओम पांडे से मिलने गई और ये लड़की नाबालिग थी, तब भी हरिओम पांडे के ऊपर पास्को एक्ट लगना चाहिए। लेकिन पास्को से उसको बचाने के लिए सिर्फ प्रेम प्रसंग का एक तरफा मामला बता करके उसको मर्डर की तरफ कह दिया जाना कि ये मर्डर है ना। लेकिन लड़की रात में निकल कर गई क्यों, ये बात है। और पहले भी एक वाकया सामने आया था, फोन से जुड़ा भी मामला है। हरिओम पांडे ने उस लड़की को एक फोन गिफ्ट किया था जिससे ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। तो ये जो बातें हैं, ये परिवार वालों को भी जो है, ये जो पुलिस की ये रिपोर्ट जो है ये थोड़ी संदिग्ध लगती है कि कोई आत्महत्या ऐसे कैसे कर लेगा। पहले कोई विवाद नहीं, पहले उस लड़की ने भागने की कोशिश नहीं की, और वो रात में उठ करके जाकर के नदी में कूद जाएगी। ये सारी बातें हैं। अब ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल ले रहा है, क्योंकि जो पिता हैं उनके बयान कई बार बदले हैं। पहली बार वो ये बोले कि पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उनके पिता बिदकते नजर आए कि आप पैसा क्यों दे रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। और अभी उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें तमाम मीडिया के माइक्स लगे हुए हैं और वो पुलिस की कार्रवाई को संतोषजनक बता रहे हैं। अभी तक जो हुआ वो ठीक है, हमने जिस पर संदेह जताया उसे जेल भी भेज दिया गया है, और ये सारी चीज़ें आप वीडियो लगाइएगा, इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक पक्ष को दबाव बनाकर बयान दर्ज कराने की कोशिश हो रही है अपने फेवर में। इस मामले में होता है, हमने हाथरस केस में भी दिया किस तरीके से परिवार के ऊपर दबाव बना करके रात में ही मीडिया को रोका गया, मीडिया को जाने नहीं दिया गया, पूरा गांव की नाकाबंदी करके, और वहां पर किस तरीके से रात में ही लड़की की जो है दाह संस्कार कर दिया गया था। ना कोई पोस्टमार्टम, ना कुछ, सीधे सीधे इस तरीके से परिवार पे दबाव बनाकर किया गया। तो ये पुलिस करती है, परिवार पे दबाव बनाया जाता है, अक्सर ये चीजें सामने आई भी है। तो इस मामले में भी ये हो सकता है, क्योंकि पहले तो पीड़ित परिवार ये साफ साफ कह रहा था ना, है ना, कि भाई ये जो है ये जो है हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब पिताजी उनके ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई डेलीगेशन गांव में आए, क्योंकि जब कोई
पॉलिटिकल पार्टी एंटर करती है तो वो राजनीति करती है, और राजनीति की वजह से गांव में तनाव होता है। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ युवाओं को चोट वगैरह भी लग गई है और पुलिस वालों पर भी जो है अड्डा वगैरह चला है, क्योंकि मैंने आपको बताया। तो वो इस तरीके का तनाव नहीं चाहते हैं कि गांव में फैले, इसलिए वो डेलीगेशन को आने से रोक रहे हैं। मतलब इस तरीके की बात है। तो ये जो पूरा विवाद है वो कई वजहों से उलझा हुआ है। पहला तो ये कि अगर लड़की का प्रेम प्रसंग था, जिस बात को परिवार वाले नकार भी रहे हैं, अब अमूमन इस तरीके की चीज़ों में ना हर बार लड़की का कहीं ना कहीं प्रेम का एंगल जो है वो ला दिया जाता है। अब क्योंकि लड़की सफाई देने आ भी नहीं पाएगी तो ये पता भी नहीं चल पाता है कि क्या सही क्या झूठ। तो पुलिस जो है इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का एंगल देते हुए कह रही है कि लड़की ने खुद ही सुसाइड की, खुद ही घर से निकली और जो है वो कूद गई। लेकिन ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं वही कि लड़की रात में निकल के जाएगी और खुद जाकर के नदी में कूद जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई हो सकता है बुलाया हो, रात में उसके साथ क्या हुआ है ये सारी जांच की विषय है ना। तो ये जांच के बाद पता चलेगी। अगर इस पे जांच होनी और रही बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये सारी बातें दब के रह चली जाएंगी और ये जो कहानी गढ़ी जा रही वही कहानी आएगी कि रात में लड़की गई और नदी में कूद गई। और सिर्फ रीजन क्या है कि लड़की की शादी तय हो गई। आज की डेट में जिस लड़की के पास स्मार्टफोन है, जो इंटरनेट देख रही है, दिन में 10 खबरें आ रही हैं जिसमें लड़कियां रील बना रही कि मैंने अपनी मर्जी शादी की है, अगले का कोई दोष नहीं है। उस जमाने में कोई लड़की सिर्फ शादी तय होने की वजह से जा करके कूद जाएगी, ये बचने वाली बात नहीं है। तो उसको किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कितने लोग वहां थे, रात में क्या हुआ, और नदी में फेंक देना, अक्सर नदी में फेंक देना। उत्तराखंड की घटना में भी लड़की को नहर में फेंका गया था, जिसमें होटल में उसके साथ गलत काम हुआ था। क्यों फेंका गया? क्योंकि पानी में जब बॉडी रहेगी तो बहुत सारे सबूत जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्पर्म वगैरह जो रेप का वो होता है वो भी उसके भी बहुत सारे। नदी में फेंक देना ये खुद ही एक संदिग्ध बात है, और इसमें सीधे सीधे एक FIR रिपोर्ट लिखना कि लड़की उठी, रात में गई और नदी में कूद गई, ये हजम होने वाली बात नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए कि भाई रात में क्यों गई, बुलाया किसने, किससे मिलने गई थी। जाहिर सी बात है रात में किससे मिलने जाएगी, है ना, जिसके साथ उसका व्यवहार रहेगा, जिसके साथ उसका, ठीक है, और वहां रात में हुआ क्या, ठीक है, ये सारी चीजें भी जांच का विषय है और इस पे देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। हाँ, तो इस वीडियो में हमने आपको कुछ वीडियो विजुअल भी दिखाए जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिन आधारों पर बयान बदलने वाली बात भी कही जा रही है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि परिवार वाले दबाव में हैं, प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है, सरकार उन पर दबाव बना रही है और विपक्ष यही लेकर हंगामा कर रहा है। लेकिन ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट है कि देश में इतनी चर्चा हो गई है गाजीपुर के इस मामले को लेकर कि हर आदमी अपना अपना एंगल जो है वो देने की कोशिश कर रहा है, अपनी अपनी राय रख रहा है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप भी अपनी राय ज़रूर रखिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। नमस्कार।